हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गगन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्टर, रॉबर्ट कॉच। उसके बाद आती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, क्लासिफाई करना है इसमें अपने माइक्रोब्स को। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि डिफरेंस बताना है कि ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम भी बना के आना है। स्टेनिंग काफ़ी सारी हैं, एलपीसीबी स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, केओएच स्टेनिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपको अल्बर्ट स्टेनिंग और जील नेसल स्टेनिंग भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसमें आपको डायग्राम भी बना के आना है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बैक्टीरिया सेल वॉल के बारे में बताना है। नेक्स्ट कल्चर मीडिया के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट मीडिया या सिलेक्टिव मीडिया सीधा भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कल्चर मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है, साथ में आपको इसके एग्जाम्पल भी मेंशन करने हैं। बैक्टीरिया की बात करूं, ग्राम पॉजिटिव कोकई में कौन कौन से बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है? स्फाइलोकोकस ओरियस इंपॉर्टेंट है, स्टेप्टोकोकस हो गया, उसके बाद न्यूमोकोकस, ठीक है। स्फाइलोकोकस न्यूमोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है, काफी बार देखने को मिले। नेगेटिव कोकई में नजेरिया है, जिसमें गोनोरिया और मेनिंजाइटिस भी आता है, ठीक है। तो सीधा गोनोरिया के बारे में पूछ सकते हैं, मेनिंजाइटिस के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में कौन कौन से आते हैं? बेसिलस एंथ्रेक्स है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियम, ठीक है, या फिर क्लोस्ट्रियम। क्लोस्ट्रियम बाद आता है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इसमें, या फिर लेप्रा आप साथ में वैसे कर लीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के बारे में। यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके बाद इकोलाई, विब्रो कोलेरा, वायरस ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस में, और हर्पस सिंप्लेक्स, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेबीज वायरस भी इंपॉर्टेंट है, और रेट्रोवायरस। ये कुछ वायरस हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद फंगाई की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, सुपरफिशियली माइकोसिस में डर्मेटोफाइट्स पूछ सकते हैं, या फिर कैंडिडा पूछ सकते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स के नाम से पूछ सकते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक माइकोसिस में हिस्टोप्लाज्मोसिस काफी बार पूछा गया, या फिर क्रिप्टो। उसके बाद आता है माइसोटोमा, ठीक है, माइसोटोमा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्चोनेटिक माइकोटिक इन्फेक्शन के बारे में। इसमें एस्पेरिगिलस बहुत बार पूछा गया, ठीक है, साथ में इसमें पेंसिलिन भी आता है, ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। पैरासाइट की बात करूं तो लेस्मेनिया डोनोवेनी, कालाजार के नाम से। उसके बाद आता है मलेरिया, फिर टेपवर्म, नेमाटोडा, राउंडवर्म, उसके बाद हुकवर्म, ठीक है, ये पैरासाइट काफी इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट तो ये यहाँ पे हो गए। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें एग्लूटिनेशन आ जाएगा, जिसमें विडाल टेस्ट के नाम से भी होता है, ठीक है, जिसमें विडाल टेस्ट भी होता है, स्लाइड एग्लूटिनेशन हो गया, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद सीएफटी, कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट, एलिजा टेस्ट, या फिर वीडीआरएल टेस्ट। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर भी आते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आपको बदल नहीं होना है। ये जितने भी टेस्ट हैं ये आपने लैब डायग्नोस में भी डिफाइन करते हो कि यहाँ पे सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम एग्लूटिनेशन करेंगे, ये ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करेंगे, वही है। उसके इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 और टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 को जो है वो सीरम सिकनेस के नाम से पूछ लेते हैं, और टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिल सकता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन टेस्ट क्या है, डिल्यूजन टेस्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफी इजी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बहुत बार रिपीट हुआ है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन,
उसमें हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव हर बार रिपीट होता है, ऑटोक्लेव को छोड़ना नहीं है आपने। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू भी काफी देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक स्वारशिप में से क्वेश्चन लिया गया जिसमें एमआरएसए है भी है, ठीक है, तो वो वहां से क्वेश्चन लिया गया। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल क्या है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इसी में से पेपर आता है। और अगर आपने ये मेरी वीडियो अभी देखी है और आपको हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।